के एक कोने में मुसलसल बारिश हो रही थी। उसी कोने में एक टूटी फूटी झोंपड़ी में रानू चिड़िया अपने बच्चों के साथ भीगती कांपती बैठी थी। ऐ ऊपर वाले, कहीं से कुछ खाने को मिल जाए, बच्चे भूखे हैं और ये झोंपड़ी भी अब गिरने वाली है। रानू चिड़िया बहुत थकी हुई थी। उसके पास खाने को कुछ नहीं था, सिर्फ थोड़ा सा खुश्क अनाज। थोड़ी दूर एक पेड़ की डाल पर गोरी कौवी और हरियाली तोती बैठी थी। अरे बहन, सुना तुमने? वो रानू चिड़िया अब पुरानी लकड़ियों और पत्तों से घर बना रही है, वो भी बारिश में। किसी से कुछ कहती भी नहीं, बस चुपचाप जी रही है। ऐसी भी क्या खुददारी, क्या समझती है? दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। आसिया, कुमकुम, अमित, पूजा भारद्वाज और जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेज। खुद को रानी विक्टोरिया है क्या? हम तो कब से देख रहे हैं, ना खाने को कुछ है, ना बच्चों के चेहरों पर रौनक, ऊपर से छत भी नहीं। और तुम्हें उस दिन का तमाशा तो याद है? पत्ते का छाता टेढ़ा हो गया और बच्चा बारिश में कांप रहा था। फिर भी रानू बोली, सब ठीक है, ऊपर वाला देख रहा है। ऐसे पक्षी दिखावे में इबादत भी करते हैं। सुनो, कालू कौवा कह रहा था, इस बार ऐसी सजा दूंगा कि रानू की झोंपड़ी ही नहीं, रूह तक हिल जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रहा है, एक तो किसी की मदद नहीं लेती, ऊपर से भाषण देती है। ये रानू तो अपनी ही दुनिया में जीती है, बच्चों को भूखा रखेगी, लेकिन अगर कोई पूछे तो कहेगी सब ठीक है। ठीक कैसे है, 2 वक्त की रोटी भी नहीं उसके पास। और हाँ, वो मिठू तोता आया था मुरब्बा लेने। रानू बोली, आज कुछ नहीं है। जब कुछ है ही नहीं तो दुकान क्यों खोली है, सीधा मांगना शुरू कर दे। भला ये भी कोई जीना है, खुद की हालत खराब और दूसरों को भाषण। अब कालू ही निपटेगा इससे। एक दिन ये रानू चिड़िया रोती हुई मिलेगी और तब हम कहेंगे, हमसे पंगा मत। कुछ दिनों बाद एक पेड़ के पीछे कालू कौवा और गौरी कौवी मिलते हैं। रानू जैसी चिड़िया को घर में रहने का हक नहीं, उसने मुझे सबके सामने टोक दिया था। बिल्कुल ठीक कहा, हम भी उसका मजाक उड़ाते हैं, मगर अब तुम कुछ करो। रात का अंधेरा छा गया, बादल गरज रहे थे, ठंडी हवा पेड़ों को हिला रही थी, बारिश तेज हो चुकी थी। कालू कौवा दबे पांव आता है। अब देखता हूँ ये नेकदिन रानू चिड़िया इस बारिश में कहाँ छुपेगी। कालू कौवे ने रानू चिड़िया की झोंपड़ी पर जोर से टांग मारी। झोंपड़ी का एक कोना टूटता है और बारिश का पानी झोंपड़ी के अंदर दाखिल हो जाता है। ऐ ऊपर वाले, मेरा घर, मेरे बच्चे। रात की वो बारिश रानू चिड़िया के लिए तूफान बन गई थी, मगर वो खामोश रही, बच्चों को अपने पंखों में छुपाती रही। अगले दिन कुछ पक्षी ग्राहक बनकर रानू चिड़िया की दुकान पर आए। उनके साथ उनके बच्चे भी थे। रानू बहन, कुछ खाने को है? तुम तो बहुत मज़ेदार चीज़ें बनाती थी, हमारे बच्चों को तुम्हारा मुरब्बा बहुत पसंद है। माफ करना पक्षियों, आज मैं कुछ भी नहीं बना सकी, बारिश के पानी में सब बह गया। बच्चे उदास होकर लौट के। रानू की आंखें नम थीं, मगर वो हारी नहीं। शाम को एक बूढ़ा उल्लू बाबा आता है। बेटी, कुछ भीख मिलेगी, मैं भूखा हूँ। मेरे पास बस थोड़ा सा अनाज है, लेकिन ये आप खा लीजिए। रानू चिड़िया ने अपने बच्चों का हिस्सा भी उल्लू बाबा को दे दिया। बेटी, तूने खुद भूखी होकर मुझे दाना दिया, ये बहुत बड़ी नेकी है। ये लो जादुई अंगूर, इसे मिट्टी में दबा देना। रात को रानू चिड़िया उस अंगूर को मिट्टी में दबा देती है। अचानक एक चमक, बिजली और फिर एक बड़ा हरे अंगूरों से बना हुआ चमकता हुआ घर बन जाता है। ऐ ऊपर वाले, ये कितना खूबसूरत है, क्या यही मेरी मेहनत और रहमदिली का इनाम है? मम्मा, इतना बड़ा घर, वो भी अंगूरों का। अगली सुबह गोरी कौवी और हरियाली तोती फिर से पेड़ पर बैठी थी। हरियाली, ये क्या, अंगूरों का घर, और वो भी रानू चिड़िया का। कल तक जो बारिश में भीग रही थी, आज उसके पास अंगूरी महल और हम
ہم وہیں پرانی خشک ٹہنی پر۔ رانو چڑیا کی تو قسمت ہی بدل گئی، لگتا ہے اوپر والے نے خود اس کے لیے یہ گھر بنا دیا۔ ہم کم نیک ہیں کیا؟ ہم تو روز دعا کرتے ہیں، پھر ہمارے لیے انگوری محل کیوں نہیں؟ کیونکہ ہم دماغ سے سوچتے ہیں، دل سے نہیں۔ رانو چڑیا تو ہر بھوکے کو کھانا دے دیتی تھی۔ تو اب کیا کریں؟ باہر بورڈ لگا دیں، مفت کھانا لو اور امید کریں کہ ہمارا بھی انگوروں کا گھر اگے گا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ رانو کا گھر ایسا ہے کہ کالو بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کالو کوا انگور کے گھر کے سامنے کھڑا جل رہا تھا۔ اتنا خوبصورت گھر، اور وہ بھی اس رانو چڑیا کے پاس۔ اتنے میں میٹھو طوطا اور بنٹی کبوتر آتے ہیں۔ جب کوئی بھوکا ہو کر بھی دوسروں کو کھانا دے تو اوپر والا اس کے لیے ایسا گھر بناتا ہے۔ رانو چڑیا تو اب جنگل کی رانی ہے۔ اس طرح رانو چڑیا کی نیکی اور محبت اس کے بچوں کے لیے چھت بن گئی جو دوسروں کا بھلا کرتا ہے۔ اوپر والا اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ پیارے دوستو، جب آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو اوپر والا آپ کی ایسی مدد کرتا ہے جس کا آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اور پیارے دوستو، اس کہانی کو لائک، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولنا۔ آپ کا دھنیہ۔ دور ایک ہرے بھرے جنگل میں رانو چڑیا نام کی ایک غریب لیکن محنتی ماں رہتی تھی۔ اس کا پتی کچھ عرصہ پہلے تیز بارش میں مر گیا تھا۔ اب رانو چڑیا اکیلی تھی اپنے 2 انڈوں کے ساتھ۔ رانو چڑیا اپنے انڈوں پر بیٹھی تھی اور باہر زوروں کی بارش ہو رہی تھی۔ اے اوپر والے، تو بس چند دنوں کا اور ساتھ دے دے۔ یہ جو 2 انڈے ہیں نا، انہی میں میری پوری دنیا بستی ہے۔ بس اب جلدی سے میرے بچے نکل آئے تاکہ میں اپنے بچوں کی چوں چوں سن سکوں۔ آخر انڈوں سے بچہ نکلنے کا سمے آ ہی جاتا ہے۔ رانو چڑیا کا ایک انڈا پھوٹتا ہے اور اس میں سے پیارا سا بیٹا نکلتا ہے۔ میرا پیارا بیٹا، میرا کوکو۔ لیکن چڑیا کا دوسرا انڈا ابھی تک نہیں پھوٹا تھا۔ رانو چڑیا اپنے پرانے ٹوٹے پھوٹے گھونسلے میں بیٹھی تھی۔ باہر بارش ہو رہی تھی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور پیڑ جھوم رہے تھے۔ تبھی کچھ پڑوسی پکشی، کالو کوا، گوری کوی، طوطا اور طوطی اڑتے ہوئے رانو چڑیا کے پاس آتے ہیں۔ اف رانو، تمہیں کوئی عقل ہے؟ یہ انڈا تو سڑ چکا ہے، ابھی بھی اسے سینے سے چمٹائے بیٹھی ہو۔ ایسے انڈوں کو تو پھینک دینا چاہیے ورنہ بدبو پھیل جائے گی۔ دیکھو تو اس بیچاری چڑیا کو، خود بارش میں بھیگ رہی ہے، ٹھنڈ میں کانپ رہی ہے، لیکن پھر بھی ایک مرا ہوا انڈا لے کر بیٹھی ہے۔ کتنی بے وقوف ہے یہ چڑیا، لگتا ہے غم نے دماغ خراب کر دیا ہے اس کا۔ چلو چھوڑو، ہمیں کیا، رانو تو کبھی سمجھنے والی نہیں۔ ایسی چڑیا اپنے ہی غم میں ڈوبی رہتی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں ایک بچہ مل گیا نا، بس وہی کافی ہے۔ یہ سڑا انڈا رکھ کر کیا کرے گی تو؟ لیکن رانو کسی کی بات پر دھیان نہیں دیتی۔ اسے وشواس تھا کہ اگر اس کا پیار سچا ہے تو شاید کوئی چمتکار ہو جائے۔ 2 دن گزر گئے لیکن بارش ابھی بھی نہیں رکی تھی۔ رات کا سمے تھا، بہت تیز بارش ہو رہی تھی، آسمان بجلی سے چمک رہا تھا، پیڑ جھوم رہے تھے۔ رانو چڑیا کا گھونسلہ بہت کمزور ہو چکا تھا۔ اچانک ایک زوردار جھونکا آیا اور رانو چڑیا کا گھونسلہ نیچے گر گیا۔ رانو چڑیا اپنا دوسرا انڈا بچا نہیں سکی۔ کاش تو بھی کوکو کی طرح اڑ پاتا، میں تجھے بھی گود لیتی، تجھے بھی پیار دیتی، لیکن میں تجھے بچا نہ سکی۔ معاف کرنا میرے بچے، معاف کرنا۔ اگلے دن رانو چڑیا اپنے ٹوٹے ہوئے گھونسلے کے پاس بیٹھی تھی۔ تبھی جھاڑیوں سے ہلکی سی آواز آتی ہے، جیسے کوئی ہل رہا ہو۔ کون ہے؟ کہیں کوئی مشکل میں تو نہیں؟ رانو چڑیا جھاڑیوں میں جھانکتی ہے۔ وہاں ایک بوڑھا الو گھائل پڑا تھا۔ الو بابا، آپ کو تو بہت زیادہ چوٹ آئی ہے، کیا کسی نے حملہ کیا؟ ہاں بیٹی، شاید کسی شکاری پکشی نے مجھ پر حملہ کیا تھا۔ رانو چڑیا الو بابا کو پانی دیتی ہے۔ بابا آپ چنتا نہ کریں، میں ہوں نا، میں آپ کی مرہم پٹی کرتی ہوں۔ رانو چڑیا نے بوڑھے الو کو پانی پلایا، ان کے زخم صاف کیے اور ان کے ساتھ بیٹھی رہی۔ جیسے
कोई बेटी अपने बाप की सेवा करती है। आजकल ऐसा खलूस कम देखने को मिलता है बेटी। तुमने जो किया इसका बदला मैं एक अनमोल तोहफे से दूंगा। ये लो, ये जादुई हीरा है। जादुई हीरा? बाबा, ये क्या है? ये कोई आम हीरा नहीं। अगर तुम इसे हाथ में लेकर धीरे से रगड़ो तो तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी होंगी। मुझे तो बस एक छोटा सा घर चाहिए और मेरा टूटा हुआ अंडा। रानो चिड़िया ने पहली बार हीरा रगड़ा। आसमान से एक चमकता हुआ मजबूत घर आ गिरा। दूसरी बार रगड़ने पर वो टूटा अंडा दोबारा जुड़ गया और उसे एक खूबसूरत बच्चा निकल आया। रानो चिड़िया आखिरी बार हीरे को रगड़ती है और कहती है, मेरी आखिरी इच्छा ये है कि इस जंगल में कोई भूखा ना सोए। हर किसी के पास खाना हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब, पक्षी हो या पशु, सबको बराबर का प्यार और रोटी मिले। वो रात रानो चिड़िया अपने सुंदर से घर में अपने बच्चों के साथ गुजारती है। वो खुद भी भोजन खाती है और अपने बच्चों को भी खिलाती है। अगली सुबह पूरे जंगल में एक अजीब मंजर था। जंगल के हर कोने में हरी घास उग गई। एक ही रात में पेड़, फल, सब्जियां और चश्मे निकल आए। रानो बेटी, तुमने तो पूरे जंगल की किस्मत ही बदल दी। तुम्हारी सच्चाई और मोहब्बत ने इस जगह को जन्नत बना दिया। मैंने कुछ नहीं किया बाबा, ये तो सिर्फ एक माँ का प्यार था जो वो सबके साथ बांटना चाहती है। जंगल के सभी पशु पक्षी वहाँ जमा होने लगे। सब हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। अरे, ये सब कैसे हो गया? ये सब कल तक तो नहीं था। लगता है ऊपर वाला हमारे जंगल पर मेहरबान हो गया है। रानो चिड़िया का घर तो हीरों की तरह चमक रहा है। शायद रानो की सच्चाई, उसकी मेहनत और उसके आंसुओं ने ऊपर वाले का दिल बहला दिया। यही उसकी दुआओं का इनाम है। रानो अब अपने नए घर में अपने 2 बच्चों के साथ हंसी खुशी रहती है। उसका घर हीरों की तरह चमकता है, लेकिन सबसे खूबसूरत चीज उसका दिल है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। बारिश का मौसम था। जंगल के हर पेड़ की टहनी से पानी टपक रहा था। रानो चिड़िया का छोटा सा घोंसला जो कालू कौवे के पेड़ पर था, पानी से भीग रहा था। 2 छोटे बच्चों के साथ वो खुद भी सर्दी से कांप रही थी। मेरा बच्चा भीग गया। ऐ ऊपर वाले, बारिश तो सब कुछ बहा लेगी। काश कभी धूप हमारे आंगन में भी चमके। कौवों का घर चिड़िया के घर के ऊपर था। गौरी कौवी अपने घर की खिड़की से बोलती है, अरे छोटी चिड़िया, तू अभी तक यहीं पड़ी है? हमारे पेड़ की इज्जत खराब हो रही है तुम्हारे कच्चे घोंसले से। इस कमकल चिड़िया को और कोई पेड़ ना मिला रहने को। अब हमारे पेड़ की भी शाख झुक गई है इसके बोझ से। रानो चिड़िया अपनी नजरें नीचे कर लेती है और गीले पत्तों से अपने बच्चों को ढांप लेती है। घटाएं पूरे जंगल में छाई थी। एक ऊंची टहनी पर मिठू तोता और हरियाली तोती अपने बच्चों को परों में छुपाए बैठे थे। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। वो बारिश के पानी से बचे हुए और सुरक्षित थे। उनकी नजरें सामने रानो चिड़िया के भीगते घोंसले पर थीं। मिठू जी, देखें रानो चिड़िया कितनी परेशान है। उसके बच्चे तो बारिश में कांप रहे हैं। हरियाली, एक माँ का दुख सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है। बारिश में भीगता हुआ बंटी कबूतर तोतों के पास आता है। मैं भी देख रहा था, रानो का बच्चा तो बिल्कुल बीमार लग रहा है। हमें कुछ करना होगा। हम रानो चिड़िया के दोस्त हैं, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हमारा घर छोटा ज़रूर है, लेकिन हमारा दिल बड़ा है। रात के वक्त तूफान और भी तेज़ हो गया। तेज़ आंधी चली और बारिश ने सब कुछ भगो दिया। रानो चिड़िया अपने बच्चों को सीने से लगाकर बैठी थी। ये तूफान बहुत खतरनाक है। मेरे बच्चों, मुझसे लिपट जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। हवा इतनी तेज थी कि रानो चिड़िया के घोंसले का एक कोना टूट जाता है। कालू जी, मैं तो कहती हूँ गिरा दो इसका घोंसला, हमारी शाख का कुछ तो बोझ कम हो। अब देखेगी
ये गुर्बत की कीमत बारिश इस छोटी चिड़िया के बच्चों को बहा ले जाएगी। ए ऊपर वाले, मेरे बच्चों को कुछ ना हो, चाहे मेरी जान चली जाए। अगली सुबह बारिश तो रुक जाती है, मगर चिड़िया के बच्चे बुखार में तप रहे थे, खांस रहे थे। क्या करूं, ना दाना है ना दवा। रानो चिड़िया उड़ने की कोशिश करती है, लेकिन कमजोरी की वजह से गिर जाती है। बंटी कबूतर, मिठू तोता और हरियाली तोती मिलकर एक बड़े पेड़ की मजबूत शाख पर एक नया घोंसला बनाते हैं, जहां बारिश का पानी नहीं पहुंच सकता था। फिर वो रानो चिड़िया और उसके बच्चों को नए घोंसले में ले आते हैं। रानो, अब आप अकेली नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं। रानो बहन, हमने छोटा सा घर बनाया है, लेकिन ये मोहब्बत से भरा हुआ है। मेरे मुश्किल वक्त में मेरे दोस्तों ने मेरा साथ दिया। आज मेरे बच्चों को फिर से माँ का आंगन मिल गया। रात को कालू कौवा और गोरी कौवी हसद में जल रहे थे। ये सब रानो के साथ क्यों है? मैं तो रानो चिड़िया को इस जंगल से बाहर निकालना चाहता था। कालू जी, चलो उस चिड़िया का नया घर भी उजाड़ते हैं। वो जैसे ही रानो चिड़िया के घोंसले के पास पहुंचते हैं, मिठू तोता सामने आ जाता है। एक पत्ता भी तोड़ा तो तुम्हारी अक्ल निकाल दूंगा। बंटी कबूतर भी आ जाता है। हम सब अब साथ हैं, तुम तन्हा हो गए हो कालू। कालू कौवा और गोरी कौवी डरते हुए वहां से चले जाते हैं। उस रात भी जोरों की बारिश होती है, मगर रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ अपने नए घोंसले में सुरक्षित बैठी थी। सुबह होते ही बारिश भी रुक जाती है। रानो चिड़िया अपने नए घोंसले में अपने बच्चों को दाना खिला रही थी। ये पहली धूप है जो मेरे दिल में उतर रही है। माँ, अब हमारा घर गिरेगा तो नहीं? नहीं मेरे बच्चों, अब तुम्हारे पीछे माँ की दुआएं भी हैं और सच्चे दोस्तों का सहारा भी। रानो ने अपने बच्चों को गले लगाया। गुर्बत सब कुछ छीन सकती है, घर, सुकून, दाना, पानी, लेकिन अगर माँ की ममता हो और दोस्त सच्चे हों तो सबसे अंधेरी रात भी गुजर जाती है और सूरज फिर चमकता है। पेड़ों की डालें गुनगुना रही थी। रानो, अब तू अकेली नहीं है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।